Assalamu alaikum. Dear students, welcome to Superior LMS from Head Office. आज हमारा जो टॉपिक है वो लेक्चर नंबर 20 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफाइन ट्रेड, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ होम ट्रेड। इस क्वेश्चंस का आगाज हम डिफाइन होम ट्रेड के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें इस टॉपिक में जो डिस्कस करना है वो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ होम ट्रेड को डिस्कस करना है। एडवांटेजेस में हम सबसे पहले जो हेडिंग है वो है नो लीगल फॉर्मेलिटीज। होम ट्रेड का मतलब होता है मुल्की तिजारत। इस मुल्की तिजारत को शुरू करने के लिए किसी भी किस्म की कानूनी काराजोई करने की ज़रूरत नहीं होती। कानूनी काराजोई करना हमेशा उन कारोबारी हालात में ज़रूरी होता है जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक के साथ हो। होम ट्रेड में हमें किसी किस्म की लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। देयर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ एंड रिस्ट्रिक्शन टू कंडक्ट होम ट्रेड। इसके बाद हमारे पास सबसे पहले हेडिंग में आया है क्रिएट्स मोर डिमांड। होम ट्रेड क्रिएट्स मोर डिमांड ऑफ लोकल प्रोडक्ट। देखिए, मुल्क की पैदावार जो होती है, अगर मुल्क के अंदर ही हमारे जो इंडस्ट्री है उनकी प्रोडक्शन को अगर हमारे यहाँ पर इसको कवर किया जाता है, लोगों की डिमांड इसमें होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें यहीं बनती हैं और यही यहाँ लोगों की ज़रूरियात बनती जाएंगी, जिसकी वजह से वो जो है वो प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। देखिए, with the expansion in home trade, the problem of unemployment can be solved because the people involved in this trade get employment as owner or employees. देखें, अगर मुल्की तिजारत में वुसअत हो, जो हमारे यहाँ पर रोज़गार के मौके, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी का मसला है वो हल किया जा सकता है, क्योंकि लोग इस तिजारत में गैर मजदूरी को रोज़गार हासिल करने के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मौजूद हो सकते हैं, और इनको अगर रोज़गार हमारे मुल्क में ही मिल जाए तो होम ट्रेड इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। नॉमिनल टैक्सेस, फोर्थ पॉइंट पर है नॉमिनल टैक्सेस। देखिए, नॉमिनल टैक्सेस का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है सेल्स टैक्स। आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप देखिएगा उसकी प्राइस के अंदर जीएसटी शामिल होता है। इस जीएसटी का मतलब होता है एक ऐसा टैक्स जो गवर्नमेंट चार्ज करती है, जैसे सेल्स टैक्स के तौर पर चार्ज करती है। द ट्रेडर डू नॉट पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी, जिसमें ट्रेडर को जो है वो कभी भी कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी अदा करने की ज़रूरत नहीं होती। इससे नेक्स्ट है फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स। फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब है कि आपकी मुल्क में अशिया फ्रीली, आज़ादी से एक शहर से दूसरे शहर में बिक सकती हैं। इसलिए गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में जो कारोबारी लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो होम ट्रेड की सूरत में हिचकिचाते नहीं हैं और अपना काम आसानी से कर पाते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है लोकल करेंसीज। लोकल करेंसीज में हम कहते हैं कि मुल्क की अपनी करेंसी है जो हमेशा अदायगी और वसूली के लिए इस्तेमाल होती है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ डीलिंग विद फॉरेन एक्सचेंज। जबकि कोई भी हम अपने मुल्क में अगर कारोबार करते हैं तो हमें अपने ही मुल्क की करेंसी में अदायगी और वसूली करनी पड़ती है, तो लिहाजा इसमें देखा ये जाता है किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर देखें अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, अवेलेबिलिटी इसके बाद है इजी ट्रांसपोर्टेशन। Since goods are transferred from one place to another within the boundaries of a particular country,
ایک ہی ملک کے اندر آپ نے بھجوانا ہے. یہاں پر آپ کو کسی قسم کی کسٹم ڈیوٹی، فریٹ ڈیوٹی، کسی قسم کی کلیئرنگ چارجز، کسی قسم کی کوئی بھی ایکسٹرا آرڈینری چارجز ٹرانسپورٹیشن پر نہیں پڑ سکتے. لہٰذا آسانی سے ہی ہماری جو گڈز ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیلیور ہو جاتی ہیں. اس سے نیکسٹ ہے اویلیبلٹی آف گڈس. اویلیبلٹی آف گڈس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ہماری ملکی پیداوار ہوتی ہے. بہت ساری اشیاء ہمارے ملک میں ہی بنائی جاتی ہیں، جس وجہ سے پیپل ڈو ناٹ فیس اینی پرابلم ٹو گیٹ دیئر ریکوائر گڈس، جس کی وجہ سے لوگوں کو اپنی ضروریات کی اشیاء کسی اور ملک سے نہیں خریدنی پڑتی، اپنے ہی ملک سے بآسانی مل جاتی. اویلیبلٹی آف گڈس. اس کے بعد ہے پرائس اسٹیبلٹی. پرائس اسٹیبل رہتی ہے. پرائس اسٹیبل رہنے کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق ہماری غیر ملکی کرنسی کے ساتھ نہیں ہوتا. مثلا with the help of domestic trade, shortage of goods can be removed by transferring them from area having surplus. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے اشیاء کی شارٹیج ایک شہر میں ہوتی ہے تو پتہ کروایا جاتا ہے، یعنی کہ یہاں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے شہر میں اس وقت جو ہے وہ اشیاء موجود ہیں، پھر وہاں سے اشیاء کو منگوا کر ٹرانسفر اپنی جگہ پر ٹرانسفر کر لیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ڈس ایڈوانٹیجز ہوم ٹریڈ. ڈس ایڈوانٹیجز ہوم ٹریڈ میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے ڈرگس. ڈرگس کا مطلب ہے کہ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پر لوگ ان قانونی اشیاء کی مد میں مختلف قسم کی ڈرگس کو بھی اس کے ساتھ ساتھ سیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب دیکھیں ڈرگس spread throughout the country which are dangerous and harmful for human health. اس سے نیکسٹ ہے ویپنز. ویپنز کہتے ہیں اسلحہ اور اسلحے وغیرہ کو. Sometimes facilities the availability of dangerous weapons which is against the